दोस्तों ये जुमला तो हम सब ने सुना ही होगा कि हम बदसूरत नहीं होते बस गरीब होते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बात का 100% यकीन दिलाऊंगी कि हम बदसूरत नहीं होते बस गरीब होते हैं। जी तो चले शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें मैं आज आपको पाकिस्तान के उन अदाकारों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने पैसे से खूबसूरती खरीदी। नंबर 1 पर जो हमारे पास अदाकार हैं, अगर मैं आपको कहूं कि इसको पहचाने तो यकीनन आप अपने मासूम से जहन पर जोर डालेंगे और यकीनन आपके फेवरेटिज्म को भी ठेस पहुंचेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं आपको खुद ही बता देती हूं कि ये हीरा मानी है, जिन्होंने शादी के बाद शोबिज इंडस्ट्री ज्वाइन की। इंडस्ट्री में आने के बाद ना सिर्फ इनकी जिसामत मोटी थी बल्कि इनका मुंह भी काफी मोटा था। फिर जो जो ये पैसे कमाती गई और अपने पर लगाती गई, ये भी निखरती गई। अमूमन दोस्तों हम देखते हैं कि इंसान की उम्र जितनी बढ़ती जाती है वो उतना बड़ा लगने लगता है और उसके हुस्न का सिक्का भी खोटा होता जाता है। लेकिन हीरा मानी के केस में तो ये बात बिल्कुल ही अलग लगती है और इंडस्ट्री में आने के बाद जो इसके पास 4 पैसे आने लगे, ये भी जाकर हसीनों की दुनिया में उड़ने लगी। आपको इसके बारे में दिलचस्प बात ये बता दें कि ये लाखों रुपया अपनी फिटनेस पर खर्च करती है। इनके बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट पे अपनी राय का इजहार करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 2 मैं विषया। दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आपको कहूँ ये जितना कमाती है उतना अपने पर लगा देती है तो ये बात गलत ना हो। मैं विषया इस बात का इकरार खुद भी करती है कि उसको उसकी जसामत और रंगत की वजह से बहुत कम काम मिलता था और उन्होंने मुंह काफी मोटा था, जिसकी वजह से उन्होंने सर्जरी कराई। गजब बेइज्जती है। और ये बात अपने फैंस से काफी देर तक छुपाई रखी, लेकिन फैंस ये बात जानते थे और उन्होंने उन पर काफी तनकीद भी की। लेकिन एक शो में उन्होंने इस बात से पर्दा उठा दिया कि हाँ मैंने सर्जरी का सहारा लिया है और अपने हुस्न को दोबारा करने की एक कोशिश की। और उनका कहना था कि ये सर्जरी उनके लिए काफी लकी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद वो पाकिस्तान की एक टॉप अदाकारा बन गई और काफी फिल्म्स में भी काम किया। नंबर 3 पर जो हमारे पास अदाकारा है वो है यमुना जैदी, जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि जब रब हुस्न देता है तो नजाकत तो आ ही जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों इन्हें पाकिस्तान के टॉप ड्रामा तेरे बिन से बहुत शोहरत हासिल हुई। इससे पहले ये पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामाज में काम कर चुकी हैं, लेकिन इस ड्रामे ने इनकी किस्मत ही बदल दी। सीनो जमील जो यमुना जैदी आज हमें नजर आती है वो इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसी ना थी। शोबिज में यहाँ कदम रखने से पहले ये भी सामने रंगत रखती थी, जिसके बाद इन्होंने पैसे जो कमाए अपने पर लगाए। यमुना जैदी में और पहले की यमुना जैदी में जमीनों आसमान का फर्क है। ये काफी ज्यादा जिम भी करती हुई नजर आती हैं और इनका कहना है कि बहुत सी ऐसी अशियाएं हैं जो इनका खाने का दिल करता है लेकिन वो नहीं खाती। और इससे भी हमें इस बात का अंदाजा होता है कि ये लाखों रुपए खर्च करने के अलावा बहुत सी कुर्बानी भी देती हैं। इनके बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट में अपने राय का इजहार करें। नंबर 4 फिरोज खान। दोस्तों फिरोज खान इंडस्ट्री में आने से पहले रंग भी काफी सांवला था, लेकिन इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद फिरोज खान ने पैसों का काफी दुरुस्त इस्तेमाल किया। 4 पैसे हाथ लगने के बाद फिरोज खान ने अपनी जिसामत और रंगत को बदलने पर खूब मेहनत की और लापरवाही का नतीजा है। ये अपनी रंगत को बदलने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं और सम टाइम ये फैसल कुरैशी की तरह विटामिन C कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आते हैं। फिरोज खान इंडस्ट्री में आने से पहले हेल्थ से नहीं थे। इनका शुमार अब पाकिस्तान के हैंडसम अदाकारों में होता है जो पहले नहीं। जाहिद अहमद के बाद सही मानों में जिसने पैसों का इस्तेमाल किया वो फिरोज खान है। इन्होंने अपने पर खूब मेहनत की और अब ये एक हैंडसम अदाकार शुमार किए जाते हैं। नंबर 5 महिरा खान। दोस्तों महिरा खान का शुमार पाकिस्तान के टॉप सुपरस्टार्स में होता है। इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत शोहरत हासिल है बल्कि इंडियन सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ काम करने के बाद इनकी किस्मत ही बदल गई। आपको ये बात बता दें कि ये इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसी महिरा खान बिल्कुल नहीं थी। अब ये करोड़ों रुपए अपनी खूबसूरती को बरकरार करने के लिए खुद पर ही लगा देती हैं और दिन में कई घंटों जिम भी करती हैं ताकि वो खूबसूरत नजर आ सकें। इनका शुमारा पाकिस्तान के टॉप अदाकारों में होता है। नंबर 6 सबूर अली। दोस्तों सबूर अली ने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही ये सोच लिया था कि वो व्हाइटनिंग के इंजेक्शन जरूर लगवाएगी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद जो सबूर अली के पास पैसे आते गए, ये भी हीरे की तरह चमकती गई और अब ये पाकिस्तान के अदाकारों में शुमार होती है जिन्होंने खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं। अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए करोड़ों रुपए अपने पर ही खर्च कर देती हैं। नंबर 7 सजल अली। दोस्तों सजल अली पाकिस्तान की टॉप पाकिस्तानी अदाकार होने के अलावा हॉलीवुड में भी काम कर इंडस्ट्री में आने से पहले सजल अली भी एक सांवली रंगत से ताल्लुक रखती थी और फिर इस इंडस्ट्री में 4 पैसे हाथ आने के बाद ये भी निखरती गई और इसका शुमार भी खूबसूरत अदाकारों में होने लगा। नंबर 8 इमरान अब्बास। दोस्तों अब के इमरान अब्बास और पहले के इमरान अब्बास में जमीनों आसमान का फर्क है। शोबिज में आने से पहले इमरान अब्बास ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। इनकी जिसामत मोटी और रंग सांवला था।
बहुत तेज हो रहा है। 4 पैसे हाथ लगने के बाद इमरान अब्बास भी निखरते गए और आहिस्ता आहिस्ता एक मॉडल का रूप अख्तियार कर गए। इन्होंने पाकिस्तान में शोहरत इतनी नहीं कमाई जितने इन्होंने इंडिया में कमाई। इंडिया में एक मूवी में काम करने के बाद इनकी किस्मत ही बदल गई, जिसके बाद इनको पाकिस्तान में भी बहुत सारा काम मिलने लगा। ये घंटों जिम भी करते नजर आते हैं और काफी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। फिर तब जाके इमरान अब्बास लिखते हैं। इनके बारे में जान के आपको कैसा लगा अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 9, फैसल कुरैशी। दोस्तों, फैसल कुरैशी पाकिस्तान की एक टॉप अदाकार माने जाते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि इंडस्ट्री ज्वाइन करने से फैसल कुरैशी बहुत ही मोटे थे। अगर इनको अंकल कहें तो ये बुरा न लगेगा, मतलब आपको मत सिखा। लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद फैसल कुरैशी ने अपने आप पर काफी मेहनत की। इन्होंने बहुत ज्यादा वाइटनिंग के इंजेक्शंस भी लगवाए और ये अक्सर विटामिन सी कम्प्लेक्स की ड्रिप्स भी लेते हुए नजर आते हैं। अब की फैसल कुरैशी और पहले के फैसल कुरैशी में बहुत सा फर्क है। ये अब जितने हैंडसम नजर आते हैं इतने पहले हैंडसम नहीं थे। इनको इनकी जिसामत की वजह से बहुत कम मिलता था, मगर खुद पर मेहनत करने और 4 पैसे लगाने के बाद फैसल कुरैशी ने इंडस्ट्री में अपना अलग नाम कमाया। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन्होंने अपने ऊपर पैसों का सही इस्तेमाल किया तो ये गलत ना होगा। ये अब पाकिस्तान के टॉप अदाकारों में शुमार होते हैं और लीड रोल करते हुए नजर आते हैं। नंबर 10 पर मैं जिस अदाकार की बात करूंगी वो ये साबित करने में अहम किरदार अदा करते हैं कि हम बदसूरत नहीं होते, बस गरीब ही होते हैं। जी तो वो कोई और नहीं, वो जाहिद अहमद। दोस्तों, इन्हें हम पाकिस्तान के कई ड्रामास में काम करते देख चुके हैं, लेकिन अब आपको इनको देखकर जरूर 100 वाट का झटका लगा होगा। एक मोटा और गंजा इंसान भी पैसों का इस्तेमाल करके इतना खूबसूरत दिख सकता है, ये जानकर मुझे 1000 वाट का झटका लगा। जाहिद अहमद ने अपने आप को डैशिंग बनाने के लिए न सिर्फ पैसे को पानी की तरह बहाया, बल्कि खुद पर दिन रात की शदीद मेहनत भी की। खुद को डैशिंग और हैंडसम बनाने के लिए जितना जाहिद अहमद ने अपने आप पर पैसे का सही इस्तेमाल किया, वो आज से पहले शायद ही किसी अदाकार ने किया होगा। जाहिद अहमद के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। नंबर 11, एमन और मीनाल। दोस्तों, ये दोनों बहनों की जोड़ी शोबिज में आने के बाद हीरे की तरह चमकने लगी। ये शोबिज में आने से पहले नहायत ही बेसुरी होती थी और इनकी जिसामत भी काफी मोटी होती थी, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद जो ही इनके हाथ 4 पैसे लगे, ये भी निखरती गईं और हसीनों की दुनिया में दिन ब दिन शामिल होती गईं। ये अपने ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च करती नजर आती और इन दोनों बहनों ने शोबिज में आने के बाद जो तरफलाट मचाया वो तो हम जानते ही। नंबर 12, फहद मुस्तफा। दोस्तों, फहद मुस्तफा भी जाहिद अहमद की तरह एक मोटी शख्सियत के मालिक थे। इनका फेस भी बहुत ही मोटा और अजीब सा लगता था, लेकिन उन्होंने भी अपने पर दिन रात की मेहनत की और बेहद पैसा लुटाया। तब जाकर फहद मुस्तफा अब एक खूबसूरत और हैंडसम अदाकार नजर आते हैं जो आंखों को भाते हैं। लेकिन उन्होंने भी जितना पैसा खुद पर लगाया वो शायद ही किसी ने लगाया होगा। इन्हें इनकी जिसामत और रंगत की वजह से बेशुमार रिजेक्शंस का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इनका कहना था कि उन्होंने मायूसी को गुनाह समझा और फिर भी मेहनत अब करते रहे। फिर जाकर इनका शुमार पाकिस्तान के टॉप अदाकारों में हुआ। नंबर 13, आयजा खान। दोस्तों, आयजा खान पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारों में से एक है। ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे कई ममालिक में भी खूबसूरती की वजह से जानी जाती हैं। जब भी किसी ड्रामे में किसी खूबसूरत लड़की को दिखाना होता है तो सबसे पहले आयजा खान को ही ऑफर की जाती है, मगर ये जानकर आपको फिर 100 वाट का झटका लगेगा कि आयजा खान भी पहले ऐसी नहीं थी, नहीं ये इतनी खूबसूरती थी, बल्कि खूबसूरत थी ही नहीं। इन्होंने बेशुमार पैसे का इस्तेमाल करते हुए खुद पर काफी मेहनत की और फिर जाकर ये खूबसूरत अदाकारों में शामिल होने लगी। और अगर इनके बारे में ये भी कहा जाए कि शोबिज में आने से पहले ही इन्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं थी तो ये बात भी गलत नहीं होगी। अब आयजा खान अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ना सिर्फ खुद पर पैसे उड़ाती हैं बल्कि अपने ड्रेसेस पर भी काफी पैसे खर्च करती हैं। अब आयजा खान का शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान के खूबसूरत अदाकारों में होता है बल्कि उन अदाकारों में भी होता है कि जो डिसेंट और खूबसूरत ड्रेसिंग की वजह से माने जाते हैं। महविश हयात की तरह इन्होंने भी सर्जरी करवा कर अपने फेस को थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, लेकिन वो इस बात को मानती नहीं। आपको किस अदाकार के बारे में जानकर हैरानी हुई, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।